वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। यहाँ पर क्वेश्चन लिख सकते हो तुम, राइट डाउन द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूटेंट adversely affect the physical, chemical and biological characteristic of aquatic ecosystem and quality of groundwater। मतलब जो वाटर पोल्यूशन है वो फिजिकल क्वालिटी एक्वेटिक इकोसिस्टम की, यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या है? सपोज ए पॉन्ड इज एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, रिवर इज एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, द सी इज एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो जब उसमें पोल्यूशन होता है उसकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक खराब हो जाती है, देखने में वो गंदा लगेगा, साफ नहीं होगा पानी। केमिकल, उसमें डिफरेंट तरह के केमिकल मिल जाते हैं। बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक, उसमें नए नए तरह के ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। तो ये तीनों तरह की करेक्टरिस्टिक उसकी अफेक्ट हो जाती हैं, बैडली अफेक्ट हो जाती हैं। तो इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, तो वाटर पोल्यूशन का ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट है? देखो, डोमेस्टिक सीवेज, जो डोमेस्टिक सीवेज है, घरों से जो सीवेज का पानी आता है, उसके अंदर बहुत सारे वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, पैरासिटिक प्रोटोजोआ होते हैं और वॉर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं। तो ये पानी को गंदा कर देते हैं। और अगर हम इस तरह का पानी पी लेते हैं, इस तरह का पानी, मान जैसे डोमेस्टिक सीवेज जो है, कई बार लीकेज से हमारे पोर्टेबल वाटर में आ जाता है, पीने वाले पानी में आ जाता है। उससे ये बैक्टीरिया, पैरासिटिक प्रोटोजोआ और वॉर्म्स हमारी बॉडी में जा सकते हैं, जिससे डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे जॉन्डिस, कोलरा, टाइफॉइड, अमीबियासिस एट्सेट्रा। कंटेमिनेशन मेक द वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। अगर ज़्यादा हो गया वो कंटेमिनेशन, तो वो तो देखने में ही हमें पता चल जाएगा कि ये पानी पीने लायक नहीं रहा, नहाने लायक नहीं रहा। इवन फॉर इरिगेशन, इवन भी सिंचाई करने के लिए भी नहीं हो रहा। हैवी मेटल जो होते हैं, हैवी मेटल्स क्या हैं? द एलिमेंट्स विच हैव डेंसिटी मोर देन 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, सच एज मर्करी, कैडमियम, कॉपर, इनकी कंटेमिनेशन जो है ये सीरियस डिजीज़ ह्यूमन बीइंग में कर देती है। याद तुमने यहीं तक करना है, लेकिन मैं बता देता हूँ। मर्करी पॉइजनिंग से देखो मीनामाटा डिजीज़ हो जाती है। मीनामाटा डिजीज़ जो है ये एक जापान के अंदर वो खाड़ी है जिसका नाम है मीनामाटा, उसके नाम पर ये रखी गई है। इसमें इस बे में जो है, मीनामाटा बे में मरकरी का कंटेंट बढ़ने से वहाँ की फिशेस के अंदर मरकरी चला गया। और जब उन फिशेस को ह्यूमन बीइंग ने खाया तो उनके अंदर एक डिजीज़ हो गई, जिसमें जो लिम्ब्स हैं, हमारी जो टांगे बाएँ हैं, वो छोटी रह गई, डीफनेस हो गया, उससे सुनना बंद हो गया, लोगों को विज़न में फ़र्क पड़ गया। तो लेकिन इस बीमारी का नाम रखा गया उस मीनामाटा बे के नाम पर, दैट इज़ कॉल्ड मीनामाटा डिजीज़। कैडमियम से इटाई इटाई डिजीज़ हो जाती है, ये जॉइंट की डिजीज़ है, जॉइंट पेन इसमें हो जाता है। तो ये तुमने याद यहीं तक करना है। देन वी कम टू द A few substances often present in industrial waste water can undergo biological magnification। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन हो जाती है, जिसको हम बायोमैग्नीफिकेशन बोलते हैं। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या है? जैसे मैंने अभी बताया तुम्हें कि मरकरी जो है मीनामाटा बे जापान के अंदर, उसकी मात्रा बढ़ने से पानी में वो वहाँ पर जो उस पानी के अंदर प्लांट थे, उन प्लांट्स में वो मरकरी चला गया। जब उन प्लांट्स को मछलियों ने खाया, उन मछलियों में वो मरकरी चला गया। और जब उस मछली को ह्यूमन बीइंग ने खाया, वो मरकरी ह्यूमन बीइंग में भी आ गया। ये केवल आता ही नहीं, लेकिन इसकी मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। प्लांट्स में इसकी मात्रा कम थी, जो फिशेस थी उसमें उनकी मात्रा और बढ़ गई। ह्यूमन बीइंग ने खाया तो उसके अंदर उसकी मात्रा और बढ़ गई। इस प्रकार से जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में किसी कंटेमिनेशन की मात्रा बढ़ती जाती है, किसी पोल्यूटेंट की मात्रा बढ़ती जाती है, उसको हम बायोमैग्नीफिकेशन कहते हैं। तो बायोमैग्नीफिकेशन एक्वेटिक फूड चेन के अंदर हो जाता है। फॉर एग्जांपल हाई कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी की मात्रा बढ़ गई
DDT हम छिड़काव करते थे मच्छरों को मारने के लिए और पक्षियों को मारने के लिए, तो वो पौधों में चली गई DDT। पौधों को जब पक्षियों ने खाया, पक्षियों में चला गया DDT, और उससे क्या हुआ, उनका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो है वो इफ़ेक्ट हुआ, जिसके कारण जो उनके अंडे थे, उनके अंडों के ऊपर के बाहर जो कवरिंग होती है, जैसे मुर्गी के अंडे के बाहर कवरिंग होती है सफ़ेद रंग की, वो शेल उसको बोलते हैं, वो शेल पतला हो गया। और शेल पतला होने से क्या हुआ, वो शेल यानी अंदर यंग वन अभी डेवलप ही नहीं हुआ, चूजा पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हुआ, वो शेल पहले ही टूट गया, जिसके कारण वो कुछ पक्षियों की संख्या जो है वो कम हो गई। तो विच causes the thinning of eggshell and their premature breaking, eventually causing the decline in the bird population। इससे जो जिन बर्ड्स की मेनली पॉपुलेशन इफेक्ट हुई वो थे जैसे ये वल्चर्स, गिद्ध हैं, ये इनकी पॉपुलेशन इससे इफेक्ट हुई। गिद्ध की पॉपुलेशन और सब्सटेंसेस से भी इफेक्ट हुई। जो डिक्लोफिनैक है, जो हम गाय भैंसों को देते हैं, डिक्लोफिनैक एक टेबलेट है, दवाई है, उससे भी जो है ये थिनिंग ऑफ शेल हुआ। इट में कोज यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या है, जैसे हमने खेतों में अपने फर्टिलाइज़र डाले, पानी के साथ बहकर वो फर्टिलाइज़र जो हैं पॉन्ड्स में आ गए, पॉन्ड में आने के कारण वो पॉन्ड जो है फर्टाइल हो गया। पॉन्ड फर्टाइल होने से क्या हुआ, उसमें ज़्यादा पौधे उगने शुरू हो गए, उसमें ज़्यादा मछलियाँ होनी शुरू हो गई, उस पौधे उगे, मछलियाँ उगी, और उससे जो है उसका ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाता है। ये जो एनरिचमेंट होती है, यानी फर्टिलिटी बढ़ जाती है किसी पॉन्ड की, धीरे धीरे वो पॉन्ड भर जाता है, इसको हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इट में कोज यूट्रोफिकेशन विच डिप्लीट द वाटर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी, इन सच फैशन ए लेक कैन लिटरली चोक टू डेथ। और वो लेक जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। इट कोजेज द डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ लाइक फिशेज। उससे फिशेज की भी डेथ हो सकती है। देन देर इज थर्मल वेस्ट वाटर एलिमिनेट्स और रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर। जब हम गर्म पानी डालते हैं, जैसे थर्मल प्लांट से गर्म पानी पौंड या किसी वाटर बॉडी में जाता है, उससे पानी गर्म हो जाता है। गर्म पानी में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते, एंड मे एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और दूसरे प्लांट जो हैं, एंड फिश इज एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज बट आफ्टर कोजिंग डैमेज टू इंडिजीनियस फ्लोरा एंड फ्यूना। ठीक है, जो इंडिजीनियस यानी वहाँ का रहने वाला फ्लोरा यानी पौधे, फ्यूना और एनिमल जो हैं वो मर जाएंगे, और दूसरी तरह के प्लांट्स और फिशेस जो हैं वो उसमें ग्रो हो जाएंगे। तो ये हम करेंगे इतना भी। नेक्स्ट टॉपिक है डिफाइन BOD। ये क्वेश्चन लिखना है, डिफाइन BOD इम्पोर्टेंट है। BOD क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, जैसे मैंने अभी बताया तुम्हें कि सीवेज वाटर, किसी भी वाटर बॉडी को, जैसे पॉन्ड है उसमें सीवेज वाटर चला गया तो उसको पोल्यूट कर देता है। सीवेज वाटर से पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाता है। उस ऑर्गेनिक मैटर को रिड्यूस करने के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए हम उसमें कुछ बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, जो बैक्टीरिया इस ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज कर देते हैं। उन बैक्टीरिया को 1 लीटर पानी में ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है 5 दिन के अंदर, दैट ऑक्सीजन कंटेंट इज कॉल्ड BOD। दोबारा से बताता हूँ, जितनी ऑक्सीजन बैक्टीरिया को चाहिए 1 लीटर पानी में ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस पर 5 दिन के अंदर, दैट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड BOD। ये BOD पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा को बताता है। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, यानी उतना ज़्यादा BOD होगा। तो BOD इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पोल्यूशन ऑफ वाटर। It is the amount of oxygen in milligram required in 5 days for complete degradation of organic matter in 1 liter of water at 20 degree Celsius। देन वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक जो अभी हमने बात की थी, डिफाइन बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन और बायोमैग्नीफिकेशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अभी मैंने तुम्हें बताया था भी धीरे धीरे किसी भी पोल्यूटेंट की मात्रा एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में जाते हुए बढ़ जाती है,
उसको हम बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहते हैं। समझा मैंने दिया, पढ़ देता हूँ। इट इज़ एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट, किसी टॉक्सिकेंट यानी पोल्यूटेंट की मात्रा का बढ़ना एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, जैसे घास में गई कोई टॉक्सिकेंट, घास को खाया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट में चला गया वो टॉक्सिकेंट, इंसेक्ट को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग में चला गया, फ्रॉग को खाया सांप ने, सांप में चला गया। तो इस तरह से एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जब किसी कंटेंट की मात्रा बढ़ती चली जाती है, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। तो इट इज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, परसिस्टेंट पोल्यूटेंट फॉर एग्जांपल DDT और अदर सब्सटेंसेस पर यूनिट वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी जैसे एग्जांपल दिया है अभी DDT जो सब्सटेंस है पर यूनिट वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद राइज इन ट्रॉफिक लेवल, ये बढ़ता चला जाएगा। दीज सब्सटेंसेस अकमुलेटेड, ये इकट्ठे होते रहते हैं बाय एन ऑर्गेनिज्म, अकमुलेटेड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड, यहाँ पर एंड लिखेंगे, एंड कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड और एक्सक्रीटेड, ये ना तो मेटाबोलाइज होते हैं उसकी बॉडी में, ना बाहर निकलते हैं, एंड इज थस पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल, और नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में चले जाते हैं, जैसे इंसेक्ट से फ्रॉग में, फ्रॉग से स्नेक में। दिस फिनोमिनन इज वेल नोन फॉर मर्करी एंड DDT और मर्करी के लिए ये नोट किया गया फिनोमिनन। दीज पोल्यूटेंट जनरली गेट अकमुलेटेड इन फैट कंटेनिंग टिश्यू ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये दोनों फैट कंटेनिंग टिश्यू में इकट्ठे होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल PCB पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल कंटेमिनेटेड वाटर इन ग्रेट लेक इन USA के अंदर 1960s में ऐसा हुआ, लीडिंग टू द डिक्लाइन इन फिश एंड बर्ड्स। ये एग्जांपल तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, इसको याद करना है। इन वन आइसलैंड ऑफ USA DDT वाज रेगुलरली स्प्रेड फॉर फ्यू ईयर्स, DDT जो है स्प्रे की गई वाटर बॉडी के ऊपर फॉर चेकिंग द ग्रोथ ऑफ मॉस्किटो। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट, बाद में क्या देखा गया कि वाटर बॉडी के अंदर DDT की कंसंट्रेशन 0.003 ppb हो गई, पार्टिकल्स पर बिलियन इतनी हो गई। फाइटोप्लैंक्टन यानी उसके अंदर जो पौधे थे छोटे, उनके अंदर DDT की मात्रा 0.0025 पार्टिकल पर मिलियन हो गई, बढ़ गई। ये बिलियन था, बिलियन होता है 10⁻⁹ और मिलियन होता है 10⁻⁶। जू प्लैंक्टन के अंदर जब देखा, जो छोटे एनिमल थे उसके अंदर, जो तैर नहीं सकते थे, बहते हैं, उनके अंदर और बढ़ गई, 0.04 पार्टिकल पर मिलियन हो गई। और स्मॉल फिशिज़ के अंदर और ज़्यादा हो गई, 0.5। लार्ज स्पीशीज़ के अंदर 2 ppm एंड फिश ईटिंग बर्ड्स के अंदर 25 ppm। इस तरह से देखा गया कि मात्रा 0.003 पार्टिकल पर बिलियन से बढ़कर बर्ड्स में 25 ppm हो गई। हाई कंसंट्रेशन ऑफ DDT डिस्टर्ब द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स, और इससे बर्ड्स के अंदर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया, उनके एग प्री मैच्योर फूटने शुरू हो गए और उनकी संख्या जो है वो कम हो गई, विच कॉजेज थिनिंग ऑफ एगशेल एंड देयर प्री मैच्योर ब्रेकिंग, इवेंचुअली कॉजिंग डिक्लाइन इन द बर्ड पॉपुलेशन। तो इतना ही करेंगे आज हम, कल हम यूट्रोफिकेशन करेंगे। इनके तुम नोट्स बनाओ कॉपी में और याद करना है तुम्हें। थैंक यू।